हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात मैं करने वाला हूं यूपी टीजीटी में हिंदी के आए हुए क्वेश्चन पेपर का। इसका आंसर की आप लोगों के सामने मैं बिल्कुल 99.9% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बढ़ते हैं बिना किसी देर के। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, आलो उजाला ने किया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे दिन वे लोग, ये इसकी रचना किस लेखक ने की थी? तो शिव पूजन सहाय इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बी। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो देखिए, बैलगाड़ी में जो समास है दोस्तों वो है तत्पुरुष। डी इज द राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ के भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा हिंदी शब्द सागर, यानी कि ए नंबर के साथ। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यानी कि 3 है और 1 नहीं है, तो यह जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों 5 नंबर का वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, और 6 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन थे? तो बिल्कुल संस्कृत के प्रथम नाटककार थे भास, यानी कि ऑप्शन डी। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो बिल्कुल ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक। विलोम की दृष्टि से कौन सा असंगत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा 9 का सी नंबर, अजय और विजय। आगे बढ़ेंगे। उनकी आलोचना से प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर कैसे होते हैं? 11 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्प प्राण, यानी कि डी इज द राइट आंसर। द्रुत विलमित छंद का लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में होते हैं, क्या होते हैं? 12 का जो राइट आंसर जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 12 का डी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, यह उपन्यास कौन था? जी हाँ, नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई थी। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यह होगा गुरु जोड़ एव, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। दुर्गास द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेस, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसे, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहा 16 नंबर। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई कहानी तारीख है काशीनाथ सिंह, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल अर्पणा इज द राइट आंसर, अर्पणा नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह राइट आंसर जाएगा दोस्तों 18 का सी इज द राइट आंसर। आप लोग देख लेना एक बार, इसमें थोड़ा सा डाउट है, सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो 19 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह हो जाएगा माता प्रसाद की। कुलून कसा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका 20 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा नदी। और शिव राजभूषण में से किस अलंकारों का निरूपण हुआ है? 21 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 105, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बिल्कुल विखंडनवाद का जो जनक है उसे देरिदा को माना जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर। गणनावाचक शब्द अयुत्तम किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 10,000। अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखी गई थी ये रचना। और 25 नंबर कोई व्यक्ति, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये कौन सा कारक है 25 का? यह है अपादान कारक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, कुंद होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। विद्या की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। प्रीति शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, इसका जो इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है, यह हो जाएगा परिसंख्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह उस शाखा का वन विग्रह, देखिए इसमें जो छायावादी कवि हैं वो कौन है, तो बिल्कुल ये जो छायावादी कवि हैं 30 नंबर में, ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ेंगे। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है, तो नैमित्तिक जैन का ये कथा है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है, कौरवी। सी इज द राइट आंसर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है 33। हिंदी के विकास के संबंध में यह जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए नंबर करेक्ट इसका। 34 का करेक्ट जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा डी नंबर, 34 का डी। वो लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह। लौट कर आया हुआ उपयुक्त एक शब्द होगा, यह जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा प्रत्यागत, यानी डी इज द राइट आंसर। 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों राउर बेली, ये बी नंबर सही होगा। शोभा सरसाने ना बखाते जात के हो, अब मैं नहीं पढ़ूंगा यह पंक्तियां किसकी है, यह काव्य किस से लिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेनापति। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 38, और 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कालिदास। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल गांव के देवता किसे कहा गया है, तो यह रह जो राइट आंसर होगा वो नंदन होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। डी इज द राइट आंसर। जहां राधा आनंद उदित, यह अलंकार कौन सा है 41 में, तो ये बी इज द राइट आंसर होगा। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। लकार और उसके कालावाच अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लोट लकार, ए नंबर राइट हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रूपक अलंकार। और 45 एक दिन बेलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं राजेश जोशी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर के साथ मृदुला गर्ग। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसका राइट आंसर जाएगा 47 का ए। 48 की ओर बढ़ेंगे। 48 का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वह 1741, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मैं तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य रचना है, 49 इज द राइट आंसर। त्रिलोचन, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो देखिए अंग्रेज शब्द है वह किस भाषा की उत्पत्ति है, तो यह हो जाएगा फ्रेंच। पार्श्वनाथ चरित्र लेखक के कौन है, बिल्कुल मुनि जुन विजय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 तुलसी संघ, इसका जो राइट आंसर होगा वो भिखारी दास होगा। आगे बढ़ेंगे। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी से हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निर्वाण के लिए किया था, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 8, और 57 का जो राइट आंसर होगा यह होगा 58 का राइट आंसर डी नंबर। एक सेकेंड, 57 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है अंधा युग और धर्मवीर भारती, यानी कि ए। और 58 का जो राइट आंसर है वो है डी, लिटिल, जो भी है प्रथम पुरुष एक वचन वाला। और 59 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे। 60 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ेंगे। और 61 का जो राइट आंसर है किस वेद से लिया गया है या किस वेद से माना गया है, अजुर्वेद, यानी कि सी इज द राइट आंसर। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है, 62 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 का राइट आंसर है काल चक्र। 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 65 की ओर। 65 का जो राइट आंसर होगा वह होगा भवभूति।
और 66 निम्नलिखित में से एक मार्कंड की कहानी नहीं है। मार्कंड के द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? तो बिल्कुल रामलीला, बी इज द राइट आंसर। 67 हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? तो अब्बू सईद ने किया था। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या मतलब है? बिल्कुल हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, दर्द हो जाना, इतनी हंसी आना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 69 का जो राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बता देता हूं, सर्वेश दयाल सक्सेना, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो बिल्कुल यह स्त्रीलिंग कौन है? सेतु स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? बिल्कुल गणपति चंद्र गुप्त। 72 का जो राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 73 प्रगति आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो बिल्कुल इसका जो अज्ञेय जो है यही इन्होंने किया था। वीणा पानी में कौन सा समास है? बीना पानी में बहुब्रीहि समास है। पौन मैया करी घूंघट दाड़े, अब इसे ये किस काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा नेही, ए इज द राइट आंसर। 76 तद्भव शब्द नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा राजा। और 77 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी के साथ। और 78 का जो आंसर जाएगा दोस्तों वह जाएगा आपका किसके साथ? 1565। और 79 का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा रंगभूमि। और इसी तरह से 80 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 24 छंद इसमें हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर अब 81। निम्नलिखित में से वतरनी का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो सबसे शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी में। 82 का जो राइट आंसर है वह है अमृतलाल नागर। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? सी इज द राइट आंसर, माधवाचार्य थे। 84 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो बिल्कुल इसका डी इज द राइट आंसर, लेकिन यही कथन गलत था इसमें। बढ़ेंगे 86 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नरेश शर्मा का जो है काव्य संग्रह नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 87 का राइट आंसर होगा तत्पुरुष। और 88 का जो राइट होगा आंसर वह होगा सुंदर दास। 89 की ओर बढ़ेंगे। रानी केतली की कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा श्री भट्ट तौत। और 91 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा परी। राइट, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे किसके साथ? 92 के साथ। 92 का जो राइट आंसर होगा वह होगा तुलसी। और 93 का जो आंसर होगा वह होगा बाघभट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ह, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 95 विद्या की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। और 96 का जो राइट आंसर होगा वह होगा रामचंद्र शुक्ल। बढ़ेंगे 97 की ओर। और 97 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 98 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अध्यापक पूर्ण सिंह, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। और 99 का जो राइट आंसर है राम विलास शर्मा इज द राइट आंसर। 100 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है सी नंबर, मिला लेना आप। अब बढ़ेंगे 101 की ओर। और 101 का जो राइट आंसर है वह है ए नंबर इज द राइट। 102 के साथ बढ़ेंगे। डिस्कवरी अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक सी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 103 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 104 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सजावट। 105 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर बच्चन होगा, बच्चन सिंह। और 106 का जो राइट आंसर है वो आपको दिखेगा अद्भुत रस। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। और 107 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सत्य हरिश्चंद्र। 108 का राइट आंसर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 109 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रामचंद्र सूरी। और 110 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घ नंबर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और 111 का जो राइट आंसर होगा वो होगा तृप्ता, गुरु नानक देव की माँ का नाम तृप्ता था। 112 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ओज। और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 113 के साथ। और 113 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा गर्म राख। और इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर जाएंगे 114 के साथ। 114 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। 115 में राइट आंसर है शराब।
और 116 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरित्र मानस। 117 का जो राइट आंसर होगा वह होगा शराब, मैंने बता दिया था। 115 का बताया था, आई एम सॉरी। 116 का जो राइट आंसर होगा वो रामचरित्र मानस, और 117 का होगा लल्लू लाल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब 118 की ओर बढ़ेंगे, और 118 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप यहाँ से देख सकते हो, एक मिनट। 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, और 119 का जो राइट आंसर है वह किसका है, ए नंबर इज द राइट आंसर। और 120 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बहुब्रीहि समास, यानी कि ए नंबर। और 121 का जो राइट आंसर है वह है ए नंबर इज द राइट आंसर। अब 122 के साथ बढ़ेंगे। 122 का जो राइट आंसर है वह है पंख, और 123 का जो राइट आंसर है वह है तुलसीदास, और 124 का जो राइट आंसर है रामचंद्र किशोर जायसवाल, और 125 यानी कि आखिरी क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है 1865 है। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।